Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to the science class 5th. So, dear students, open your book page number 107. In today's lecture, we are revise the unit number 12. हम यूनिट नंबर 12 एयर को आज रिवाइज करेंगे, जो कि आपका पढ़ा हुआ है। तो हमने चैप्टर नंबर 14 को रिवाइज किया था, यूनिट नंबर 14 को, जो कि है सोलर सिस्टम, और यूनिट नंबर 13 को हमने रिवाइज कर लिया, जो कि है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एंड नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू रिवाइज दी जो यूनिट वो है एयर। आज हम एयर को पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पहले इस पैसेज को पढ़ते हैं। रिकॉल, एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर इज मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. Air contains oxygen and carbon dioxide. Living things need oxygen to live. Air can be pulled and contains germs. तो इस पैसेज में हमें क्या बताया जा रहा है? एयर जो है हमारे इर्द गिर्द होती है, हम उसे फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं. यू नो ऑल ऑफ देम. एयर इज मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास. एयर जो है वो मैटर को मदद करती है, जो कि है उसमें स्पेस भी है और मास भी है. एयर जो है वो कंटेन करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. आपको पता है हमारे इर्द गिर्द जो हवा है उसमें हम एक्सेल और इनहेल करते हैं क्या, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. और हमारे लिए जो है वो एयर बहुत ज़रूरी है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है हवा बहुत ज़रूरी है, बढ़ने के लिए, जीने के लिए, जिससे हम सांस लेते हैं. एयर कैन बी पुल्ड एंड कैन एयर में कंटेन्स जर्म्स. एयर में बहुत सारे जर्म्स भी हो सकते हैं, वो है हवा में डिफरेंट का, हमें उनसे बचना चाहिए क्योंकि हमें फिर बीमारी हो जाएगी उनसे. तो इस पैसेज में भी यही बताया जा रहा है. द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. एयर कंटेन्स मैनी गैसेस. ऑक्सीजन इज यूज फॉर ब्रीथिंग एंड बर्निंग. एयर हैज वेट, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड एक्सर्ट्स प्रेशर. मूविंग एयर इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. तो हमारे इर्द गिर्द जो भी एयर, जो भी हवा है, वो इर्द गिर्द जो है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. एयर जो है, हवा जो है, उसमें बहुत सारी गैसेस होती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं. नाइट्रोजन जो होती है वो भी हवा में होती है. ऑक्सीजन एयर में जो है वो वेट भी होता है, प्रेशर, मास वो भी ऑक्यूपाई करता है. नाउ डू यू रिमेंबर रीडिंग अबाउट मैटर? We define matter as something which has mass and occupies space. Air has mass and it occupies space. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? मैटर एक ऐसी चीज़ है जिसका मास हो और वो ऑक्यूपाई करे स्पेस को. एयर का मास भी है और वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, वो भी. नाउ एयर हैज मास. हाउ कैन यू प्रूव दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस? द सिंपलेस्ट वे इज टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ टू बलून्स. यहाँ पे आप देख रहे हैं टू बलून्स, one inflated and other deflated. You can see that the inflated balloon is pulling the ruler downward because it has air inside. यहाँ पे आप देख रहे हैं inflated balloon जो है वो डाउनवर्ड है बिकॉज इसमें जो है एयर है, इसमें हवा भरी हुई है. सो इट इज़ हेवियर देन द डिफ्लेटेड बलून्स. ये बहुत हेवी है, किससे? डिफ्लेटेड से. दिस प्रूव्स दैट द एयर इज मास. तो आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एयर जो है वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, मास को? एक सिंपल वे है कि आप एक एक्सपेरिमेंट करें दो बलून्स का. यहाँ पे आप देख रहे हैं, मतलब एक गैस से भरा हुआ है और दूसरा जो है वो खाली है. अब देखेंगे जो इन्फ्लेटेड बलून है वो नीचे की तरफ आएगा, आप देख रहे हैं, और रूलर करेगा डाउनवर्ड. इसके अंदर एयर है एज कम्पेयर टू डिफ्लेटेड. यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्फ्लेटेड बलून जो है वो हैवी है एज कम्पेयर टू डिफ्लेटेड. Which one needs more space? The inflated balloons needs more space because it has air inside. यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें एयर जो है वो हवा भरी हुई है, तो ये इनसाइड है, ये पुल डाउनवर्ड कर रहा है. और इन्फ्लेटेड जो है, डिफ्लेटेड जो है वो अपवर्ड है, वो खाली है, आप देख रहे हैं. यू नो दैट एयर हैज मास. एयर इन द एटमॉस्फेयर pushes downwards. Air is pressing on everything on the earth. Air presses on your body too. Your body does not get crushed by the pressure of the air because there is air inside your body, in your lungs and the blood stream. तो अब आप जानते हैं कि एयर का जो है वो मास है. एयर एटमॉस्फेयर में जो है डाउनवर्ड करती है, एयर प्रेस करती है, पुश करती है जितनी भी चीज़ें अर्थ पर हैं.
अब हवा जो है वो आपकी बॉडी को भी प्रेस करती है, आपकी बॉडी बिल्कुल क्रश नहीं होती उस एयर के प्रेशर से। आपकी बॉडी के जो अंदर एयर है आपके लंग्स में और स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एयर इज ऑल अराउंड अस, एयर इज नेसेसरी फॉर अस टू लिव, बट वेयर डज इट कम फ्रॉम। हवा जो है हमारे इर्द गिर्द मौजूद है हर जगह, हवा बहुत ज़रूरी है हमारे ज़िंदा रहने के लिए, लेकिन ये आती कहाँ से हैं? सो ओपन योर नेक्स्ट पेज 107. Now, the atmosphere. The Earth is surrounded by a layer of gases called the atmosphere. This mixture of gases is called air. The atmosphere is necessary for the life on Earth because it contains important gases, controls the weather, protects the Earth from the harmful rays of the sun, carries sounds. Compare the Earth to the Moon. The Moon has no atmosphere, it has no wind, no sound, no life, and no weather. Without a spacesuit, a person's lungs would explode because the air in their lungs would expand without resistance. अब एटमॉस्फेयर में हमें क्या बताया जा रहा है, अर्थ के इर्द गिर्द एक लेयर है गैस की जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर जो है वो कहलाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी की बका के लिए ज़मीन पर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है गैसेस को रखती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है गैसेस को रखती है। ये आप देख रहे हैं, कंटेंस इंपॉर्टेंट गैसेस, और ये वेदर को कंट्रोल करती है और प्रोटेक्ट करती है ज़मीन को नुकसानदेह रेज जो कि सन की होती हैं उससे। और इसकी जो है वो इसके थ्रू जो है साउंड ट्रेवल करता है। और अगर हम ज़मीन को कंपेयर करते हैं मून से, तो मून की कोई एटमॉस्फेयर नहीं होती, उनके अंदर कोई हवा नहीं होती, ना कोई साउंड होता है, ना ज़िंदगी होती है, ना ही कोई वेदर होती है। अगर एक आदमी बिना स्पेस सूट पहने मून पे चला जाए तो उनके जो लंग्स हैं वो क्लैप्स्ड हो जाएंगी, क्योंकि एयर जो उसके लंग्स के अंदर है वो एक्सपांड हो जाएंगी, उसको रेजिस्टेंस नहीं मिलेंगी, वो बहुत ज़्यादा फैलती जाएंगी। नाउ लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ 5 मेन लेयर्स। कौन से वो 5 मेन लेयर्स है? दीज आर द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, the mesosphere, the thermosphere and exosphere. The layers of the gases are thicker closest to the ground, but as you move higher, the layers become thinner. अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर की जो मैंने 5 लेयर्स बनी हुई है वो है, अब मैंने आपको बताई, जो फर्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड जो है वो मीसोस्फेयर, फर्स्ट है वो ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मीसोस्फेयर, फोर्थ वन थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ वन एक्सोस्फेयर। तो ये तमाम लेयर्स जो है वो ग्राउंड से क्लोजेस्ट है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करने जाएंगे ये लेयर्स जो है वो थिन होती जाएंगी। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं एटमॉस्फेयर की जो 5 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये तमाम लेयर्स जो है वो ग्राउंड से क्लोजेस्ट हैं। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऊपर की तरफ मूव करने जाएंगे ये लेयर्स जो है वो थिन होती जाएंगी। Now, ozone layer. The ozone layer in the stratosphere is one of the most important layers of the atmosphere. Ozone is a form of oxygen. It blocks most of the harmful rays of the sun from reaching the earth. In other words, the ozone layer is like a protective blanket around the earth. अब ओजोन लेयर में क्या बताया जा रहा है? ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर पे हैं। स्ट्रेटोस्फेयर हमने कहाँ पढ़ा? एटमॉस्फेयर की फर्स्ट जो है लेयर, ये वहाँ पे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है ओजोन लेयर, ऑक्सीजन की फॉर्म है। ये ब्लॉक करती है तमाम किसको? नुकसानदार रेस को जो कि सन से डायरेक्टली आती हैं। और ये ओजोन लेयर का और क्या काम होता है? ओजोन लेयर जो होती है एक ब्लैंकेट, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है। हमारे अर्थ के इर्द गिर्द जो हार्मफुल रेज है सन के हमारे तक नहीं आने देती वो। यहाँ पे आप देखें ओजोन लेयर बहुत नज़दीक है जो सन के, वो जो है वो हार्मफुल रेजेस हमारे तक नहीं पहुँचाती। ओजोन लेयर ये हमें प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट है। आपका होमवर्क है आज का, जो एयर है उसके क्वेश्चन आंसर्स जो है आपको वो याद करके वॉइस नोट पे, व्हाट्सएप पे बताने, वॉइस पे सबको वो याद करने हैं। ये है आप लोगों का होमवर्क। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।